उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वच्छायाय नमः। ओम नमो लोय सौवै साहु नमः। ओम नमो लोय सौवै साहु नमः। कजारा श्री आदिनाथ भगवान की, एक कजारा श्री महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवै श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। समस्त आचार्य संघ की। हे भक्ति भाव आचमन करे, भक्ति भाव आचमन करे, तपस्वियों को नमन करे। भक्ति भाव आचमन करे, तपस्वियों को नमन करे। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। भक्ति भाव आचमन करे, तपस्वियों को नमन करे। भक्ति भाव आचमन करे, तपस्वियों को नमन करे। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। उच्च गोत्र जब मिलता है, भाव श्रेष्ठ तब बनता है। उच्च गोत्र जब मिलता है, भाव श्रेष्ठ तब बनता है। भावों से भव्य हो, भावों से भव्य भगवन पा जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होंगी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। भक्ति भाव आचमन करे, तपस्वियों को नमन करे। भक्ति भाव आचमन करे, तपस्वियों को नमन करे। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। जीवन अपना धन्य करे, जीवन अपना धन्य करे। हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश है, अगर मेरा अगले जन्म में जन्म हो या मेरा मर करके अगले जन्म मुझे मिले तो हे भगवान उच्च गोत्र में मिले। गोत्र शरीर का हुआ करता है, लेकिन गोत्र भावों से मिला करता है। होता शरीर का है लेकिन मिलता भाव से। आपको ये बात मालूम हो, अगर कोई उच्च गोत्र में पैदा नहीं हुआ है वो कभी भी मुनि नहीं बन सकता, चाहे कितने ऊंचे विचार कर ले, लेकिन उसे मुनि नहीं बनाया जाएगा।
कहो शरीर कितना काम का है, बहुत काम का है। अगर उच्च गोत्र में पैदा नहीं हुए तो आपके उच्च विचार भी नहीं हो सकते। अन्य कोई भले ही ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन वो विचार नहीं बदल सकते। विचारों के लिए, अच्छे विचारों के लिए उच्च गोत्र होना बहुत जरूरी है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, सारे उच्च गोत्र की रहा करते थे, क्योंकि आप जानिए जो उच्च गोत्र में जन्म लेता है वो न्याय और नीति से चलने वाला होता है। और जहाँ उच्च गोत्र नहीं होता, भले ही किसी में अच्छे विचार हो लेकिन नीच विचार आने में भी देर नहीं लगती। कोई उच्च गोत्र में जन्मा है, उसे निंदनीय कार्य करना उचित नहीं लगता, और अगर वो करता भी है तो उसमें भी वो दुखी होता होगा। इसलिए कल बता रहे थे उच्चैर गोत्रम प्रणुते, कि उच्च गोत्र मिलता कैसे है। उच्च गोत्र पाने के लिए ऊंचे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। दुनिया में सबसे ऊंचा व्यक्ति दिखाई दे, पहले उस व्यक्ति की तलाश करो, उससे ऊंचा कोई ना हो। अगर ऊंचा कोई है तो वो सबसे ऊंचा नहीं है। अगर दुनिया में सबसे ऊंचा व्यक्ति आपको दिखाई दे जाए और उस व्यक्ति की आप सेवा में लग जाएं, आप रोज उसके पांव पड़िए, रोज उसे नमन करिए, भक्ति भाव से नमन करिए। धन्य है आपने ऐसा उच्च गोत्र पाया। किसी को नमन ऐसे ही नहीं किया जाता। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जन्म होते समय सौधर्म इंद्र भी नमन करने चला आता है। सौधर्म इंद्र की ताकत मालूम है? सौधर्म इंद्र की ताकत, वो चाहे तो जमीन में घूसा मारे तो जमीन हिल जाए। ताकत बता रहा हूं, अगर वो जमीन में यूं घूसा मार दे तो जमीन पूरी हिल जाए, पूरे जम्बू द्वीप की। हम ताकत की बात कर रहे हैं। और पूरा जम्बू द्वीप तो वो वैसे ही उठा ले जैसे अपन थाली उठाते हैं। जैसे अपन एक प्लेट उठा लेते हैं, ऐसे वो पूरा जम्बू द्वीप उठा दे। वो सौधर्म इंद्र भी जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो नमन करने चला आता है। उसको भी नमन करने की इच्छा हो जाती है। सौधर्म इंद्र पता नहीं क्यों नमन कर रहा है, और नमन करने के पीछे कारण क्या है? नमन क्यों किया जाता है? क्या जरूरत है किसी को नमन करने की? क्या जरूरत है किसी के सामने सर झुकाने की? हम सामने वाले की ऊर्जा पाना चाहते हैं, हम सामने वाले की शक्ति पाना चाहते हैं, हम सामने वाले का विचार पाना चाहते हैं, हम सामने वाले का भाव पाना चाहते हैं। इसलिए किसी को सर झुकाते हैं, वरना किसी को भी सर नहीं झुकाएं। सामने वाले से हमें कोई सरोकार नहीं है, सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं है, कोई सर नहीं झुकाता, जय जिनेंद्र भी नहीं करता। और अगर सरोकार है तो सिर झुका देता है। हम भगवान के सामने आकर के सर झुका देते हैं। इसलिए आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो दर्शन है, आपके पास जो सुख है, आपके पास जो गुण है, हम उसे पाना चाहते हैं। बस पाने का भाव ना हो तो कोई किसी को नमन न करे, कोई किसी को नमन न करे। कभी कभी कोई अमीर व्यक्ति होता है तो गरीब को नमन नहीं करता, और कभी कभी
कोई अमीर होता है तो गरीब को नमन कर लेता है। आपने देखा हो, मोदी को देखा हो जो अपने प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको कोई महिला या बालिका, कोई कन्या उन्हें उनके पैर छूती है तो वो खुद ही पैर पड़ लेते हैं, खुद ही पैर पड़ लेते हैं। उनसे जब पूछा कि आप, कोई आपके पैर पड़ता है तो आप उसके पैर क्यों पड़ने लगते हैं? बोले हमारे यहाँ महिलाओं से पैर छुलाने का चाला नहीं है और वो हमारे संस्कार है। और अब कोई पैर छूता है तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है, इसलिए हम उसे रोक देते हैं। कोई ऐसे ही चरण नहीं छूता है, ना ऐसे कोई चरण पड़ता है। जब हमें ऊर्जा पाना हो तब कहीं जाकर के चरण पड़े जाते हैं, ऐसे ही नहीं पड़ते। यहाँ भी उच्चैर्गोत्तम प्रणुते, जब कोई तुम्हें बहुत ऊंचा व्यक्ति दिखाई दे जाए, ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जाए जो सर्वोत्तम गोत्र से सहित है, तो आप नमन कर लेना, बस भक्ति भाव से प्रणाम कर लेना। जैसे ही आपने भक्ति भाव से प्रणाम किया, आपको अगले जन्म में उच्च गोत्र मिलेगा। केवल प्रणाम करना है। विचार करिए, उच्च गोत्र तो सभी को मिल जाता है, पापी लोगों को भी उच्च गोत्र मिल जाता है, भोगियों को भी उच्च गोत्र मिल जाता है, रागी द्वेषी लोगों को भी उच्च गोत्र मिल जाता है। जो रागी द्वेषी नहीं है, मुनिराज है, उनको भी उच्च गोत्र मिल जाता है। अब आप विचार करिए, मुनिराज को नमन कौन कौन लोग करते हैं? पापी लोग करते हैं, करते हैं। रागी लोग करते हैं, करते हैं। रागी द्वेषी करते हैं, करते हैं। भोगी करते हैं, करते हैं। योगी करते हैं, करते हैं। जो जो मुनिराज को नमन करते हैं वे सभी उच्च गोत्र पाने के अधिकारी हैं। मुनिराज को नमन करते हैं। ध्यान दें, हमने मुनिराज लगा दिया है, तपस्वी लगा दिया है। छंद बनाते समय बहुत ध्यान रखा है। और ये छंद क्या है? ये तो गाथाएं हैं। जब भी कोई पढ़ेगा तो कहेगा यही तो गाथा में लिखा है। कहीं कहीं तो गाथा में भी ये नहीं लिखा है। जो बात लिखी है कि भक्ति भाव आचमन करें, पहले भक्ति भाव मन में धारण करें, फिर तपस्वियों को नमन करें। और जब आपने जैसे ही नमन किया, उच्च गोत्र का अनुबंध हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसत गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। सूत्र दिया, परात्म निंदा प्रशंसे, पर दूसरा निंदा, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा करना। आत्म प्रशंसे, और अपनी प्रशंसा करना। आई एम सुपर, आई एम सुपर, अदर डपर, अदर डफर, आई एम सुपर। ऐसा जो भाव मन में आया है, ये तुम्हें अगले जन्म में नीच गोत्र में ले जाएगा। ऐसे सुपर नाम रखने से कोई सुपर नहीं हो जाते। तो आई एम सुपर और डफर, अगर ऐसा भाव है तो निश्चित मानिए अगले जन्म में नीच गोत्र आ जाता है। और नीच गोत्र किसे कहते हैं? पहले गोत्र की परिभाषा जान लीजिए। जिसका सब लोग सम्मान करते हैं, जिस कुल का सब आदर करते हैं, सब सम्मान करते हैं, जिसमें पैदा होने पर सब लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, उसे उच्च गोत्र कहते हैं। और जिसमें पैदा होने पर तुम्हें कोई अच्छा नहीं समझते, उसे नीच गोत्र कहते हैं। ये शरीर की दशा है।
ये पारिवारिक दशा है। अब धवला जी तेरा धवलाकार ने भूतबली पुष्पदंत आचार्य मुनि महाराज ने, जिन्हें वर्तमान का सर्वज्ञ कहा जाता है, अगर वर्तमान में कोई सर्वज्ञ थे यानी कोई सारे शास्त्रों को जानकार थे तो भूतबली और पुष्पदंत बली आचार्य थे, धर्मसेन स्वामी थे, जिन्होंने धवला जी लिखी। सबसे पहले अगर कोई जैन दर्शन में कोई शास्त्र लिखा गया तो धवला जी, इसके पहले कोई शास्त्र थे ही नहीं, और वही ग्रंथ मुख्य है। सारे ग्रंथ वहीं से निकले हैं और सारे ग्रंथ वहीं से प्रूफ होते हैं। अगर वहां कोई चीज नहीं मिली तो ग्रंथ की कोई बात मान्य नहीं की जाती, और वहां मिल गई तो मान ले। कई लोग हैं ग्रंथ तो पढ़ते नहीं हैं, इधर सुनते हैं उधर सुनते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं और निर्णय देने लगते हैं, और निर्णय भी दे देते हैं ये सही है ये गलत है। वाह, कितने होशियार लोग हैं। ना तो ग्रंथों को पढ़ा, ना तो कानून को पढ़ा, ना लॉ पढ़ी, और इधर की सुना है, इन वकील की सुन ली, इन वकील की सुन ली, उनकी देख ली, उनकी देख ली, निर्णय देने लगे और जस्टिस बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो ग्रंथ लिखने वाले धवलाकार, उस धवलाकार ने 13वीं पुस्तक में लिखा है कि एक जन्म से उच्च गोत्र होता है, एक भाव से उच्च गोत्र होता है। जन्म से वो उच्च गोत्र है जिसका पहले उसने भाव किया था, भाव का वो उच्च गोत्र है जो अगले जन्म में तुम्हें जाहिर हो जाएगा, अगले जन्म में दिखाई दे जाएगा। ये भाव से है। कोई व्यक्ति जैन कुल में जन्म लिया, जैन धर्म पाया और ड्रिंकर है ड्रिंकर, जैन कुल में और ड्रिंकर, तो जन्म तो उच्च गोत्र में और काम नीच गोत्र के। जन्म तो ले लिया जैन कुल में और रात्रि में खा रहे हैं। तो ये उच्च गोत्र में जन्मे हैं और नीच गोत्र में जाएंगे। नीच गोत्र में जाने की तैयारी है। जन्म नीच गोत्र का है और वर्तमान का जन्म उच्च गोत्र का है। कोई व्यक्ति नीच गोत्र में पैदा हुए और उच्च गोत्र जैसे काम है ऐसे भी कई लोग हैं। नीच गोत्र में जन्मे और उच्च गोत्र में काम। चांडाल, चांडाल कहाँ जन्मा? नीच गोत्र में। काम सम्यक दर्शन। चांडाल का नाम अष्टपावड़ में लिखा हुआ है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने चांडाल का नाम लिखा है और अपना तो पता ही नहीं है, ना कोई शास्त्र में ना कोई किताब में, और चांडाल का नाम लिखा है। जो सभी को फांसी देता था, जो सभी को मौत देता था, उसका नाम है, और जो किसी को भी मौत नहीं देते उसका नाम नहीं है। तो भाई नाम कैसे आया? वो नीच गोत्र में जन्मा लेकिन काम उसके उच्च गोत्र के हैं। इसलिए जन्म उच्च गोत्र का हो और काम नीच गोत्र के हो तो वो व्यक्ति भावों से नीच गोत्री है लेकिन जन्म से उच्च गोत्री है। और जो व्यक्ति नीच गोत्र में जन्मा और उच्च गोत्र के काम है, रात्रि में नहीं खाता है, रात्रि में पानी नहीं पीता है। मैं राजा खेड़ा में था, राजस्थान में। राजा खेड़ा में एक ठाकुर थे, उनका रात्रि में पानी का त्याग। वे रोज प्रवचन सुनने आते, रोज, और सभी स्वाध्यायियों के
संगति में बैठते तो रात्रि में पानी का त्याग, जमी कंद सारे त्याग, आलू प्याज तो नामो निशान नहीं, और रोज मंदिर में दर्शन करने आना है, रोज भगवान का अभिषेक करना है। और यादव थे, ठाकुर थे। कहने का मतलब ये है कि भले ही उच्च गोत्र नहीं मिला लेकिन काम सारे उच्च गोत्र के हैं। और कहते थे कि मुझे प्रतिमा दीजिए, हम व्रती बनेंगे। हमने कहा अभी रहने दो, बाद में धीरे धीरे बन जाना, अभी अभ्यास करो। बोले सारा अभ्यास है मेरा, हम रात्रि में 5 बजे के बाद पानी नहीं पीते। तो हमें आश्चर्य किया। हमने कहा कोई उच्च गोत्र में ना हो के भी उच्च गोत्र जैसे काम भी कर सकता है। तो जैन नहीं थे, वो तो बहुत जिद करके कि महाराज मुझे तो आपको हार देना है। हमने कहा हार तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप बहुत दिन से कर रहे हैं, करीब 20 साल तो हो ही गई। पूरा खानदान उनका हो जाए। 20 साल से वो ऐसी साधना कर रहे हैं। पत्नी बच्चे सब चल। और वो अकेले ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी वैसा ही था। तो नीच गोत्र और काम उच्च गोत्र की, और उच्च गोत्र रात में खा रहे हैं। उच्च गोत्र जैन कुल रात्रि में खा रहे हैं। और आपकी कोई पहचान ही नहीं है। आप बताओ, आप कैसे बताओगे कि हम जैन हैं? किससे बताओगे? मुझे याद आता है मेरे पिताजी जब ग्वालियर से नागपुर के लिए बस में बैठे, सर्दी के दिन थे, तो नागपुर का कोई सेठ होगा, उसने ग्वालियर से गजक खरीदी और उसने, ग्वालियर की गजक फेमस थी, तो ले करके उसने डिब्बे में भरी, और डिब्बे में भरने पर गजक थोड़ी बच गई। अब क्या करे, डिब्बे में तो बन नहीं रही। तो उसने सोचा चलो खा लें, रात्रि का समय था, 9 बजे थे। पिताजी बाजू में बैठे थे सीट पर, और उनकी उम्र उस समय थी बहुत से बहुत 24 या 25 साल की उम्र थी, युवा अवस्था थी। तो वो सेठ जी थे, लगभग होंगे 60-65 की उम्र के होंगे। तो गजक खाने लगे, तो बाजू में कोई बैठा है तो फर्ज बन जाता है आप भी खा लो। तो उन्होंने पिताजी की तरफ जरा बढ़ा के कहा आप भी गजक खाएं। तो उन्होंने हाथ जोड़े, बोले नहीं। बोले क्यों? बोले हम रात्रि में नहीं खाते। बोले ये तो गजक है, ये अन्न नहीं है। नहीं, बोले हम पानी भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते। तो जो 60 साल का व्यक्ति और 25 साल के युवा को अगर बिना पानी के रात्रि में देखे तो आश्चर्यचकित, वो भी जैन था। तो उसने पूछा आप जैन हैं? बोले हाँ हम जैन हैं। तो उसे शर्मिंदगी लगी कि हमें कहने में कि हम भी जैन हैं, क्योंकि तुम तो खा रहे हो। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उसने जब गजक खा ली तो फिर पानी मंगाया, और पानी मंगाया तो पानी भी बढ़ाया। बोले हम रात्रि में पानी भी नहीं पीते। तो बड़ा आश्चर्य कर गया, 25 साल का कोई युवा और ये कहे हम रात्रि में पानी नहीं पीते। मुझे तो इसमें एक आध ही दिखाई देंगे, एक आध मिल जाए यही बहुत है। तो जब उनसे ये कहा कि हम रात्रि में नहीं पीते तो बोले आप जैन है? बोले हाँ जैन है। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले नागपुर जा रहे हैं। बोले नागपुर ही हम जा रहे हैं। और वो उनको अपने घर ले गया, जान ना पहचान, कोई रिलेशन नहीं, और घर ले गया और बोला आप मेरे घर चलो, आप तो बहुत अच्छे पंडित लगते हैं। नहीं मैं पंडित नहीं हूँ। बोले आप रात्रि में पानी नहीं पीते हैं? बोले हाँ हम धर्म का पालन करते हैं, हम जैन हैं। और जब घर ले गए और घर ले जा करके उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद सवेरे जब बोले कि मंदिर जाना है, तो बोले मंदिर? तो वो सेठ जी बोले मंदिर तो वे जाते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई मंदिर जाना है तो चलो फिर तुम्हें मंदिर ले चलते हैं। तो वो मंदिर ले गए, उस दिन मंदिर भी गए वो।
मंदिर ले गए, उन्होंने पूजन की। पूजन करने के बाद जब आए तो आए बोले आप भोजन घर पे करना। तो जब वो भोजन घर पे करने के लिए गए तो उन्होंने उनके घर पे भोजन नहीं किया, क्योंकि उनके घर पर आलू बने हुए थे। नहीं नहीं, मैं आलू नहीं खाता हूँ। तो उसने अपनी पत्नी को बताया ये तो कोई पंडित है, अच्छा भोजन बनाओ। तो उन्होंने फिर अच्छा सा भोजन बनाया, फिर उनको भोजन कराया। कहने का मतलब ये है कि कोई विचारों से भी जैन होते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम जैन हैं, ना नाम बताया ना लिखा हुआ बताया, उन्होंने विचारों से बता दिया कि हम जैन हैं। आप कैसे बताएंगे कि हम जैन हैं? किस चीज से बताएंगे कि हम जैन हैं? यहां उच्च गोत्र की बात है। उच्च गोत्र किसी को भी मिल सकता है। विचार करिए, आप गलत मार्ग पर हैं तब भी उच्च गोत्र पा सकते हैं। आप खूब संसार के भोगों में लगे रहें, संसार के राग द्वेष में लगे रहें, तब भी उच्च गोत्र पा सकते हैं, और नीच गोत्र भी पा सकते हैं। क्योंकि मुनियों को नमस्कार तो सब लोग कर सकते हैं, करते ही हैं। अजैन लोग भी करते हैं, अन्य लोग भी करते हैं, सारे लोग करते हैं। तो मुनियों को नमस्कार करते ही उच्च गोत्र का बंध प्रारंभ हो जाता है। कारण नंबर 1, मुनि का सर्वश्रेष्ठ त्याग होता है। इनसे बड़ा त्यागी ढूंढना तुम्हें मुश्किल है। मुनि से बड़ा त्यागी अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अगर इससे भी ज्यादा कोई त्याग होता तो लगता है भगवान महावीर वही उपदेश देते, और त्याग करो। अब इससे ज्यादा और क्या त्याग होगा? सर्वश्रेष्ठ विक्रिया उन्होंने मुनिराज को करने को कह दी। बालों को हाथ से उगाड़िए, एक बार हार करिए। एक बार हार कौन से काल में होता है मनोज भैया? कौन से काल में एक बार हार होता है? पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में? नहीं बोले वो आप जानो। चौथे काल में एक बार हार होता है, एक दिन में। चतुर्थ काल में, तीसरे काल में 2 दिन में एक बार होता है, दूसरे काल में 3 दिन में एक बार होता है, पहले काल में 4 दिन में एक बार होता है। और आप कौन से काल में बैठे हुए हैं? यहाँ कितनी बार होता है? यहाँ तो होता ही रहता है। जहाँ देवी पावे, जहाँ मिला वहीं खाने को बैठ जाते हैं। फिर यही नहीं मालूम हम कहाँ बैठे हैं। कहीं भी हो, कहीं किसी के यहाँ गए, बैठने गए, वहीं खाने लगे। मेहमानी में गए, वहाँ खाने लगे। कितने बार खा लेते पता ही नहीं। पंचम काल है, और जो पंचम काल में भी एक बार खाता है वो निश्चित अगले जन्म में चौथे काल में आता है। पंचम काल में नहीं आएगा, दोबारा पंचम काल में जन्म नहीं लेगा, कैसे भी नहीं लेगा। जो एक बार खाता हो, एक बार आहार कर लिया, शुद्ध आहार कर लिया, वो कभी पंचम काल में दोबारा जन्म लेगा ही नहीं। उसे अगला जन्म चौथे काल में ही मिलेगा। और अगर चौथा काल नहीं आया तो उसे विदेह क्षेत्र ले जाना पड़ेगा। वहाँ चौथे काल जैसा काल है, वहाँ चौथा काल नहीं है। विदेह क्षेत्र में कौन सा काल है? बोले चौथा काल है। विदेह क्षेत्र में चौथा काल नहीं है। विजय क्षेत्र में चौथे काल जैसा काल है। अगर चौथा काल मानेंगे तो तीसरा भी मानना पड़ेगा, तो फिर पांचवा भी मानना पड़ेगा, फिर दूसरा भी मानना पड़ेगा। वहाँ 1 2 3 5 6 होते ही नहीं है, ना चौथा होता है। वहाँ चौथे जैसा होता है।
इसलिए वहाँ ये नहीं कह सकते चौथा काल होता है। चौथे काल जैसा काल सदा रहता है, एक सा रहता है। वहाँ काल परिवर्तन नहीं है। अगर एक बार भोजन करने वाले का जन्म यानी मृत्यु हो गई और उसे दूसरे जन्म में गया और वहाँ से आना पड़ा और भरत क्षेत्र में चौथा काल नहीं हुआ तो विदेश क्षेत्र में ले जाना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा चौथा जैसा काल, क्योंकि उसने पहले से ही एक बार भोजन की प्रतिज्ञा कर रखी थी। इसलिए उसे वहीं ले जाया जाएगा जहाँ एक बार भोजन होता है। पंचम काल में नहीं लाया जाएगा। और जो बार बार खा रहे हैं वो बार बार खा रहे हैं, जहाँ देखो मुंह चला रहे हैं, इनका फिर पंचम काल में आना हो सकता है और छठम काल में आना हो सकता है। वो एक कहावत आती है, जो बेर बेर खाते, जो बीन बीन खाते वो बेर बेर खाते, जो बेर बेर खाते वो बीन बीन खाते। यानी बेर बेर माने वो बेर नहीं है, बार बार, जो बार बार खाते थे उन्हें खाने को नहीं है। क्योंकि अपन को ये मालूम है, गिनती की है सांस यहाँ, खुद पर कर विश्वासियाँ। छंद तो लंबा है। गिनती की है सांस यहाँ, सांस भी गिनती की है, भोजन भी लिमिट है, पानी भी लिमिट है, सब चीज की लिमिट है। जितने समय तुम आए हो, सांसें लिमिट में, भोजन लिमिट में, खाना लिमिट में, पीना लिमिट में। ज़्यादा खा लिया तो खाना बंद हो जाएगा, ज़्यादा खा लिया तो अपने आप ही खाना बंद हो जाएगा। डॉक्टर कह देगा अब खाना नहीं है। वो हमने कुछ लोग देखे थे, वो ब्लड को क्या कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं। हमने खाते हो कुछ कि नहीं, बोले महाराज कुछ नहीं खा पाते। नहीं पीते हो कि नहीं, है बोले महाराज इतना सब पानी पीते हैं। हमने तुमने बहुत पी लिया ना, अब कम पीना पड़ेगा, लिमिट है। टाइम ज़्यादा है, पी जल्दी लिया, अब बाद में नहीं पीना पड़ेगा, है तो लिमिट। और लिमिट ज़्यादा थी और कम पिया, आगे पीने को मिलेगा, आगे भरा भरा मिलेगा। और लिमिट कम थी और खाया ज़्यादा, आगे खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा हो गया। भाई कोई कार्य लिमिट से ज़्यादा करोगे तो आगे तुम्हें कमी आ जाएगी, कमी तो आएगी। आप शक्कर खूब खाइए, खूब घोर घोर के पीजिए, डायबिटीज हो जाएगी। अब खाना बंद, बताओ 30 साल की उम्र है और शक्कर बंद, डायबिटीज हो गई। लिमिट ज़्यादा हो गई और लिमिट कम रही तो डायबिटीज नहीं होगी। हमारे संघ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज है, उन्होंने नमक का त्याग कर दिया शुरू से ही। अब शक्कर तो लेंगे, खूब शक्कर ली जम के, वो मीठे से ही प्रारंभ, अब डायबिटीज हो गई, अब शक्कर भी गई, अब नमक भी गया। और लिमिट है, हर चीज की लिमिट है। नमक ज़्यादा खाओगे तो भी मारे जाओगे, इसलिए हर चीज की लिमिट बनाई है। आप कम से कम भोजन करिए, आगे बेर बेर बार बार खाना पड़ेगा, बार बार मिलेगा। बीन बीन के चुन चुन के खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। महाराज लोग हैं ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाते हैं, पूरा तो लेते ही नहीं। श्रावक गिलास भर के भी दूध लाए तो पूरा तो लेंगे ही नहीं, थोड़ा तुम्हारे लिए भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ते हैं महाराज थोड़ा, कारण समझते हैं थोड़ा क्यों छोड़ते हैं? एक तो इसलिए कि महाराज अगर पूरा लेंगे तो लोग कहेंगे महाराज को तो बहुत इच्छा है खाने की, तो एक सामने वाले को ये जाहिर ना हो कि महाराज बहुत
खा रहे हैं, वही वही चीज ले रहे हैं। तो एक तो ज़्यादा सामने वाले को खराब ना लगे, दूसरा हम थोड़ा छोड़ देंगे। तो आचार्य महाराज ने ये कहा है कि जो व्यक्ति मुनियों को दिए आहार में से बचा आहार ग्रहण करता है, वो व्यक्ति दुनिया में धन्य है। ये कहा है, ये भी कहा है। जो व्यक्ति मुनियों को आहार देने के बाद बचे हुए आहार को ग्रहण करता है, वो एक दिन बोधि को प्राप्त होता है। ये भी बात कही है शास्त्रों में। अब बताओ, हम छोड़ेंगे नहीं तो बचेगा कैसे? इसलिए हम पहले ही थोड़ा सा छोड़ देते, भैया तुम भी बोधि को प्राप्त हो, हम तो जा ही रहे हैं, तुम भी हमारी लाइन में आओ। इसलिए ये भी है, इधर भी सोचिए उधर भी सोचिए कि सामने वाला ये नहीं सोचे कि महाराज यही ले रहे हैं। भले ही वो चीज़ बहुत अच्छी है और वो भले ही महाराज को बहुत अच्छी लगती है, तो भी पूरी नहीं लेंगे। अब बताओ क्यों छोड़ी? वो छोड़ी तुम्हारे लिए भी छोड़ी। और कभी कभी दूसरे को अनुभव भी करा देते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं छोड़ते। व्यक्ति ने दूध में नमक डाल दिया, अब उसने दिया, अब दिया तो मुझे तो मालूम है कि नमक है, लेकिन उसे नहीं मालूम। तो तुम्हें भी तो मालूम चलना चाहिए कि क्या है। पर हमने थोड़ा ले लिया, लेने के बाद यदि बस नहीं महाराज और लो, नहीं अब बस अब तुम लेना, हमने अब तुम लेना। जब उसने लिया तो वो आया दौड़ करके मेरे पास, बोले महाराज आज गलती हो गई, क्या हो गया? बोले महाराज आज दूध में नमक डाल दिया। हमने तुम्हें कैसे मालूम? बोले हमने पी के देखा। अब आई समझ में? तो तुम्हें भी तो समझाना है, इसलिए तुम्हें समझाने के लिए महाराज पूरा आहार ग्रहण नहीं करती। केवल एक ही कारण नहीं लगाइए कि उनकी भ्रामरी वृत्ति होती है। ठीक है, भ्रामरी वृत्ति है, लेकिन भ्रामरी वृत्ति में और भी चिंतन करिए कि तुमको भी अनुभव कराना चाहते हैं। एक, तुम्हें भी वो खिलाना चाहते हैं जो तुमने मुनिराज को खिलाया है। तुम्हें भी वो प्रसाद देना चाहते हैं जो मुनिराज को तुमने दिया है। प्रसाद किसे कहते हैं? आशीर्वाद तो सुना है, प्रसाद किसे कहते हैं? जो तुमने मुनिराज को दिया हो और उसमें से थोड़ा बचा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ही प्रसाद कहते हैं। अन्य जगह प्रसाद की परंपरा है, वहाँ क्या परंपरा है? वहाँ आप पेड़े ले जाइए, वो पेड़ा आपके रख लेंगे। आप 200 ग्राम पेड़े ले गए, उन्होंने पेड़े लिए, तुमने सीधी थैली उन्हें थमा दी पंडित जी को। पंडित जी ने एक पेड़ा निकाला, एक पेड़ा भगवान के मुंह से लगाया और मुंह से लगाया और उसमें से एक पेड़ा निकाला और तुम्हें थमा दिया। बोले हो गया भगवान के, जाओ। अब वो तुम्हारे लिए क्या हो गया? प्रसाद, क्योंकि भगवान ने उसका भोग लगा लिया। और यहाँ मुनिराज को जो दिया गया है उसमें से अगर थोड़ा सा बच जाए तो उसे ही प्रसाद समझना चाहिए। और वो ग्रहण करते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं वो व्यक्ति बोधि को प्राप्त करेगा, जो व्यक्ति मुनियों के बचे आहार में से आहार ग्रहण करता है। कई लोग आहार कराते हैं तो थाली ही उठा ले जाते हैं। आहार दे रहे हैं, गिलास दिए, दाल दी और कुछ भी दिया, जो भी दिया, तो देने के बाद वो थाली उठा ले जाते हैं। बोले क्यों उठा ले गए? बोले ये तो हम ही इसमें भोजन करेंगे। और वो उससे धन्य भाग्य भी समझते हैं। हम ये कहना चाहते हैं उच्च गोत्र का अनुबंध तभी होता है जब हम किसी उच्च गोत्र वाले प्राणी को नमन करते हैं अथवा उसको नमन करते हैं जिसने गोत्र कर्म का समाप्त ही कर दिया है। ऐसे सिद्ध भगवान जिन्होंने गोत्र कर्म ही समाप्त कर दिया है और जिन्होंने गोत्र कर्म समाप्त कर दिया है उनको नमन करने पर उच्च गोत्र का अनुबंध होता है। और जिन्होंने सर्वोच्च उच्च गोत्र को प्राप्त कर लिया है उनको नमन करने से
उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और जो गोत्र कर्म को नष्ट करने के लिए तत्पर है, ऐसे मुनिराज को नमन करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। इसलिए जब भी मुनिराज मिले हम भक्ति भाव से नमन करें। और हर व्यक्ति बिल्कुल तैयार रहता है। महाराज निकले तो द्वार से निकले तो वो तो थाली लेके आ जाते हैं, हाल चरण दुलाते हैं, कोई आरती करते हैं, नमन करते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा अवसर मिल जाता है। और कई लोग तो अपने घर में ले जा करके दुलाने लगते हैं। तो भाई घर में मत ले जाओ। अगर एक घर में चले गए तो बस सबरे घर में जाना पड़ेगा। और जिसमें नहीं गए वही कहेगा महाराज तो छीन छीन के जाते हैं, महाराज तो अपने अपने लोगों के यहाँ जाते हैं। तो अब सुनो, ये सुनो, फिर इससे बढ़िया ये है तुम वहीं दुला दो। व्यक्ति, जब हम जा रहे थे तो व्यक्ति रोड पे चल रहे थे किनारे पे, तो व्यक्ति ने अपने घर के बाहर थाली लगा ली, पाटा लगा लिया। थोड़ा सा पानी पड़ा था तो हम जैसा घूम के हमने ऐसे जाना पड़ेगा, सूखे थे। तो जैसे ही ऐसे घूम करके उसके घर के पास आए तो वो और पाटा और अंदर ले गया। हमने कहा तू अंदर क्यों ले गया, हम यहाँ तक आ गए। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, घर के बाहर ही तो है, हम वहाँ तक जाने बोर तो ले जा। फिर हम सीधे चले आए। हाँ तो घर में ही ले जा रहा है। अरे घर में ले जाना था तो पड़गान करके ले जाते तो अच्छा रहता, हम अंदर तक चले जाते हैं। तुम्हारे घर कहाँ कहाँ है सब देख आते, लेकिन तुम तो अभी पाँव धुलाना है, पाँव तो कहीं भी धुलाए जा सकते हैं। इसलिए हम मुनियों को नमन करें, प्रणाम करें। और जब भी आप नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, तो नमन कोई भी कर सकता है, पापी भी कर सकता है, रागी भी कर सकता है, द्वेषी भी कर सकता है, भोगी भी कर सकता है, योगी भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। इसलिए उच्च गोत्र का बंध सभी को हो सकता है। गलत लोगों को भी उच्च गोत्र का बंध हो जाता है, सही लोगों को भी उच्च गोत्र का बंध होता है। अंतर इतना है, गलत लोगों को उच्च गोत्र का बंध हो भी और ना भी हो, ऑप्शन है। लेकिन जो सही हैं उनको तो उच्च गोत्र का ही बंध होता है और किसी का नहीं होता। उच्च विचार करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। आप भले ही नीच गोत्र में हैं, लेकिन फिर भी आप उच्च विचार करेंगे तो आगे उच्च गोत्र का बंध होगा। इसलिए उच्च गोत्र पाने के लिए हमें मुनियों को नमन करना चाहिए, तपस्वियों को नमन करना चाहिए, तो निश्चित हम उच्च गोत्र को पा सकेंगे। और उच्च गोत्र पाने के लिए और भी कई बातें अभी रह गई हैं जो उच्च गोत्र में बतानी है। इसलिए आप अच्छे संस्कार को प्राप्त होइए, अच्छे विचार मन में लाइए, तो निश्चित आपको उच्च गोत्र मिलेगा। और मुनियों को, अगर आपको मुनि दिखाई नहीं देते हैं तो घर से ही 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को नमस्कार करिए, रोज़ नमस्कार करिए, याद करिए। ऐसे मुनिराज होते हैं, उन्हें आहार दिया जाता है, ऐसे आहार लेते हैं। अगर आपने देखे नहीं है और देखे हैं तो उन्हें भाव से नमस्कार करिए, आपको निश्चित उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। आप सभी द्रव्य से तो उच्च गोत्री हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं भावों से उच्च गोत्री बने, तो निश्चित मानिए आप अगले जन्म में हो सकता है, अगर चौथा का पंचम काल में तो आना नहीं है और मरण अभी हो जाना है, और पंचम काल के तो अभी बहुत सारे दिन हैं। अभी 81,500 वर्ष रखे हुए हैं ये काल निकलने में, चौथा काल आने में। कितने? 81,500 इतने वर्ष यहाँ रखे हुए हैं। अब इतने वर्ष ऐसी जगह गुजारो जहाँ से आकर के सीधा चौथे काल में ही जन्म हो, तो कहाँ गुजारेंगे? इतनी कहीं भी उम्र नहीं है, इतनी देवगति में उम्र है, वहाँ हजारों वर्ष की उम्र है। इसलिए हम अच्छे संस्कार अपने जीवन में लाके उच्च गोत्री बने और
अगर यहाँ जन्म ना पा सके तो विदेश क्षेत्र में जन्म पाए, जिससे कि साक्षात तीर्थंकर को देख करके सम्यक दर्शन को पा करके अपने जीवन को सबल बनाए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए महावीर भगवान की। प्रिय भक्तांबर माऊली देवचराचार्य 108 विनम्र सागर महाराज की वो उच्च गोत्र होता तो शरीर का है, लेकिन ये भक्ता भावों से है, और वो भाव से यदि महाराज की हम चरण को पखारेंगे तो निश्चित ही हमारे उच्च गोत्र की